हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरुण्स एकेडमी। माय नेम इज़ शुभम कुमार और आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम कुछ असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और केस रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे, जो कि इस बार का दो टॉपिक ऐसा है जो बच्चे थोड़ा कम जानते हैं। तो मैं सोचा कि इस पर कुछ वीडियो बना दिया जाए ताकि कुछ यदि आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो क्लियर हो जाए। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुछ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन करने से पहले मैं कुछ ऑप्शन आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि ऑप्शन डिस्कस करना इसलिए ज़रूरत है क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे होंगे इसमें 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन कुछ अलग अलग टाइप के हैं। तो पहला ऑप्शन क्या कहता है, जैसे आप देख रहे हैं पहला ऑप्शन क्या है, जैसे कि आपको इसमें दो दिया हुआ आपको असर्शन एंड रीज़न। पहला ऑप्शन में कहता है कि आपका ये दोनों ट्रू होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, और ये जो रीजन है आर, वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इस असर्शन का। तो आप ऑप्शन ए करेक्ट मारेंगे। और उसी तरीके से फिर क्या है, सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन में ये कहता है कि ये दोनों ट्रू होना चाहिए, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इस असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये रीजन जो है इस असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? बी। यदि आपको असर्शन सही दिया हुआ है, असर्शन सही दिया और रीजन गलत दिया हुआ है, तो ऑप्शन आप कौन सा मारेंगे? सी। और फिर उसी तरीके से आपको असर्शन फॉल्स दिया है, असर्शन फॉल्स दिया है और रीजन करेक्ट दिया है, तो आप कौन सा ऑप्शन मारेंगे? डी। तो आपको जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, तो आपको ऑप्शन सारा क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको किस समय कौन सा ऑप्शन टिक करना है। तो जैसे कि यदि आप चाहोगे तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहला ऑप्शन बोलता है कि यदि असर्शन एंड रीजन बोथ करेक्ट हो और ये जो रीज़न है ये असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? ए ऑप्शन टिक करेंगे। उसी तरीके से बी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है, लेकिन इस असर्शन का रीज़न गलत है, तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? बी। और सी ऑप्शन क्या है कि असर्शन सही है लेकिन रीज़न गलत है, तो ऑप्शन सी। और ऑप्शन डी में क्या है? असर्शन गलत है, रीजन सही है। तो अब चलिए मूव ऑन टू फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आप जहां तक देख रहे हैं कि असर्शन दिया हुआ है 2 - √3 इज 1 जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन अदर जीरो विल बी 2 + √3। तो देखिए, जब भी आपको कोई इरेशनल टाइप से रूट मिले तो वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे असर्शन क्या है? सही है। और देखिए रीजन, इरेशनल जीरोस या रूट्स, मैं बार बार बोलता हूँ जीरोस और रूट में आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि ये दोनों चीज़ सेम है। इरेशनल जीरोस ऑलवेज अकर इन पेयर्स। देखिए मैं अभी बोल रहा था कि कंजुगेट पेयर, सेम ही चीज़ है, आप कंफ्यूज ना हो। मैं जो बोल रहा हूँ पेयर्स में आता है, मतलब कि एक रूट 2 - √3 है तो दूसरा रूट क्या होगा? 2 + √3 होगा। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि ये जो असर्शन है ये रीजन इस असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, बताइए? इसके लिए ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए। इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्या है, पहले आप बार बार ऐसा सोचिए कि पहले आप दोनों को एक एक करके चेक कर लीजिए कि दोनों में से क्या सही है क्या गलत है। तो x² + 4x + 5 हैज़ 2 जीरोस, देखते हैं है कि नहीं। तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² - 4ac। यहाँ पे b का वैल्यू कितना? -4, मतलब 16 हो जाएगा ये 4, और a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू +5। तो ये कितना आ जाएगा आपका? d² =
सॉरी, हाँ, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये क्या आ जाएगा 16 माइनस 20, तो ये क्या बचा -4। तो जब डिस्क्रिमिनांट नेगेटिव होता है तो रूट क्या होता है, इमेजिनरी होता है। तो यहां लेकिन क्या बोल रहा है, रूट इसका 2 जीरोज है, तो ये गलत है। और आप एक बात और याद रखिएगा, यदि आपको ऐसा लगता है कि असर्शन गलती है, किसी भी तरीके से आपको ऐसा लगता है कि असर्शन गलती है, तो आप डायरेक्ट जाइए ऑप्शन डी करेक्ट मार दीजिए, क्योंकि ऑप्शन ए और बी में दोनों ट्रू होना चाहिए, असर्शन रीजन, तभी आप ऑप्शन सही मार सकते हैं। यदि एक आपको पता चल जाए कि कोई भी फॉल्स है, किसी भी तरीके से आपको लगता है कि ये गलत ही है, तो आप कौन सा ऑप्शन देखिएगा, जो गलत होगा आप दोनों में से चूज कर लीजिएगा ऑप्शन। तो यहां पे आपको क्या पता चला कि इसका असर्शन ही गलत है, तो असर्शन जब गलत है तो इसका ऑप्शन डी आंसर होना चाहिए। लेकिन मैं चेक कर लेता हूं कि ये क्या बोलता है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 जीरोस। ये एकदम बात सही है, देखिए ऑप्शन सही है, ऑटोमेटिक मिल गया ये आंसर। तो ये एक तरह का ट्रिक है। यदि आपको किसी भी तरीके से कोई भी क्वेश्चन, किसी भी असर्शन रीजन में कोई भी आपको फॉल्स स्टेटमेंट मिल जाए, तो आप फॉल्स स्टेटमेंट खोजिए कि किसमें दिया हुआ इस 2 ऑप्शन में, और उसको करेक्ट कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन में चलते हैं। फिर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेटमेंट, क्वेश्चन क्या, ऑप्शन क्या पढ़ना है, आप क्वेश्चन पर डायरेक्ट आइए, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो मैं जैसे बार बार कह रहा हूं कि पहले आप क्या कीजिए कि दोनों असर्शन रीजन को सॉल्व कर लीजिए, फिर देखिए कि आपका क्या करेक्ट आ रहा है कि रॉन्ग आ रहा है। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर -1/4 एंड 1/4, देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 4x² + x + 1। तो देखते क्या आता है, क्या होता है, कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते थे। यदि आपको सम ऑफ रूट दिया हो और प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया हो तो क्या करते थे, x² माइनस सम ऑफ रूट, मान के चलिए 2 रूट अल्फा बीटा दिया हुआ है, और यहाँ पे अल्फा का वैल्यू 1/4 दिया हुआ है और बीटा का वैल्यू -1/4 दिया हुआ है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है या अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ। तो अल्फा प्लस बीटा तो x² -1/4x + 1/4, ये आपका इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते तो ये क्या हो जाएगा, 4x² - x + 1 = 0। तो ये क्या मैच कर रहा है इसे, मैच नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन गलत है। बताइए कुछ डाउट? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर -1/4 एंड 1/4 रिस्पेक्टिवली। तो जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ
कि आप क्या करेंगे, पहले दोनों असर्शन रीजन को पहले सॉल्व करेंगे, एक एक करके चेक करेंगे कि क्या गलत है क्या सही है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑप्शन को टिक करेंगे। तो पहले देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो जैसे कि हम लोग हमेशा देखते हैं कि जब आपको सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ तो कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो उसका एक फॉर्मूला आपको मैं पहला ही क्लास में बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। और ये दोनों चीज आपको दिया हुआ है, सम ऑफ रूट दिया हुआ, प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया हुआ। तो एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट माइनस मतलब माइनस ऑफ -1/4 मतलब 1/4x और प्रोडक्ट ऑफ रूट 1/4 इक्वल टू 0 से इसको इक्वेट करते थे। तो ये क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो 4 इधर चला जाएगा, तो ये 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्या है, तो ये ऑप्शन असर्शन इज करेक्ट, सॉरी assertion is correct, and the quadratic polynomial whose sum and product of zeros are given is x square minus sum of zeros into x। देखिए यही चीज का हमने यूज किया तो है यहाँ पे। तो मैं कह सकता हूँ कि इस assertion का ये जो रीजन दिया हुआ है ये करेक्ट है और ये रीजन भी करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन इफ बोथ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन देन वैल्यू ऑफ k इज 1/2। चलिए देखते हैं, पहला का सॉल्व कर लेते हैं। इफ बोथ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। ठीक है, मान के चलिए कि एक अल्फा है आपका रूट और दूसरा क्या है, माइनस अल्फा है। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। तो आपको क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ के निकालना है। चलिए देखते हैं, सम ऑफ रूट करके देखते हैं क्या मिलता है। तो ये दोनों को सम करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा हमें। अब 0 मिल गया तो यहां पे क्या करेंगे, माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस ऑफ -2k बाई 1, तो माइनस माइनस प्लस 2k इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 0। ये तो गलत है भाई, यहाँ पे तो k का वैल्यू हाफ दे रहा है। तो आपको मैं बताया था, जैसे ही आपको कुछ पता चल जाए कि कोई एक गलत हो गया असर्शन रीजन में, तो आप दोनों ऑप्शन में देख लीजिए कि आपका क्या गलती है, असर्शन गलती है तो ये दोनों ऑप्शन में खोजिए कि असर्शन किस में गलत है, असर्शन इसमें गलत है, तो ऑप्शन डी आप टिक कर देंगे। आपको दूसरा ऑप्शन चेक करने का जरूरत ही नहीं है, फिर आप चेक कर लीजिए। देखिए इसमें ये श्योर है कि ये सही होगा। सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, एकदम सही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। एकदम सही बात है, जीरो का हमें क्या डिग्री पता है, नहीं पता है। उसी तरीके रीजन क्या बोलता है, डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। मतलब नॉन जीरो कांस्टेंट मतलब कुछ भी हो सकता है। मतलब 2 का क्या डिग्री होता है, 0 होता है। 3 का क्या, वेरिएबल नहीं होना चाहिए, वेरिएबल होगा तो उसका डिग्री होगा, यदि नॉन जीरो होगा तो उसका डिग्री नहीं होगा। तो लेकिन आप यहाँ पे जैसा देख रहे हैं, ये इसका क्या रीजन है, कहीं से रीजन नहीं है, क्योंकि जीरो पॉलिनोमियल कोई टर्म नहीं है ना। जीरो पॉलिनोमियल में कोई टर्म है ही नहीं या कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो हम कैसे कह देंगे कि ये इसका रीजन है। तो ये क्या है, ये दोनों सही है लेकिन ये इसका रीजन नहीं है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहां तक तो कोई आपका डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश पूरी की है। चलिए अब अगला टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसे कि आप यहाँ पे सीमा जो है एक लड़की है जो क्लास 10 में पढ़ती है। शी विजिटेड द मेट्रो स्टेशन सेवरल टाइम्स। वन डे शी नोटिस द रूफ ऑफ द मेट्रो स्टेशन। शी ऑब्जर्व दैट द रूफ इज फॉर्म्ड इन ए मैथमेटिकल शेप
that she has learned in maths classes. On reaching home, Seema draws the following graph of the figure. वो घर आई और फिर क्या एक ग्राफ ड्रॉ की। और ये आप देख रहे हैं रूफ, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, मेरा कर्सर देखने का आप कोशिश कीजिए। ये रूफ कैसा है, कुछ ऐसा ही शेप में है। तो वो सीमा को ऐसा लगा कि वो कहीं पे मैथमेटिकल ऐसा शेप देखी है जो वो अपने किताब में पढ़ी हो, बुक्स में पढ़ी हो, मैथ्स के क्लासेस में पढ़ी है, तो उसको ऐसा लगा कि ये कहीं देखी है। तो फिर उसको याद आया ये तो शायद पाराबोला टाइप का है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सीमा शोज द रूफ ऑफ द मेट्रो स्टेशन इन विच शेप। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, पाराबोला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी जीरोज आर पॉसिबल फॉर दिस शेप। तो मैं ये पहले भी बता चुका हूं, यदि एक्स एक्सिस पर जितना बार ये पाराबोला कट करेगा उतना उसका पॉसिबल जीरोज होंगे। तो यहाँ पे पाराबोला कितना बार इसको कट कर रहा है, दो एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस कहलाता है, ये वाई एक्सिस कितना जगह कट कर रहा है, एक जगह और ये दो जगह। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ए 2। इन द ग्राफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर, क्या है यहाँ पे इस पॉइंट का क्या क्या है, 2 और -2, ऑप्शन ए। यदि आपको थोड़ा देखने में दिक्कत हो रहा तो मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं इसे। चलिए अब क्या है, व्हाट विल द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आप थोड़ा सोचिए, मैं जब आपको बार बार ये चीज़ बता रहा हूँ, आपको ये एक बार में क्लिक हो जाना चाहिए कि जब आपको 2 रूट दिया हो तो आप कैसे इक्वेशन फाइंड करते हैं, x² माइनस सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो -2 × 2, तो x² माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा -4 इक्वल टू 0। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए फिर, ऑप्शन डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इफ x = 1। तो x = 1 पे, सॉरी x = 1 यदि इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, 1 - 4 = -3। तो इसका ऑप्शन सी। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बास्केटबॉल एंड सॉकर आर प्लेड विथ ए स्पेरिकल बॉल इवन दो एन एथलीट dribbles the ball in both sports. A basketball player uses his hand and a soccer player uses the feet. Usually soccer is played outdoor on a large field and basketball is played indoors on a court made of wood. The projectile of soccer ball and basketball are form of parabola representing quadratic polynomial. ये बहुत कुछ तो इस क्वेश्चन में ही गिवन है हमें। तो देखिए आप क्वेश्चन क्या कहता है, द शेप ऑफ द पाथ ट्रेस्ड बाय सोनिन, ये कैसा पाथ है, ये सब क्या है, पाराबोला है। और इसमें तो ऐसे भी हमें इस जितने भी पैराग्राफ में दिया इसमें पहले ही बता दिए कैसा शेप बता रहा है, पाराबोला। द ग्राफ ऑफ पाराबोला ओपन अपवर्ड इफ ए इज पॉजिटिव। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि पाराबोला हमेशा कब ओपन ऊपर होगा, जब ए पॉजिटिव होगा। अब चलिए आते हैं, ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर। कैसे करेंगे इसको बताइए आप। इन द अबव ग्राफ हाउ मेनी जीरोज आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे कितना जीरोज होगा, मैं बताया कि जितना बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतना इसका रूट्स होगा या जीरोज होगा। तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो इसका कितना आंसर होना चाहिए, 3। तो ऑप्शन डी। अब चलिए, द जीरोज इन द अबव शोन ग्राफ आर -3, -1 और 2। देखिए कौन से ऑप्शन में है, -3, -1 और 2।
अब देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे तो लगता नहीं कि आने वाला, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल ज़्यादा डिस्कशन हुआ नहीं है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मैं इसे बताऊं तो आप ज़रूर मुझे बताइए कि ये आपको ज़रूरत है कि नहीं। तो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में श्योर ये क्वेश्चन बताऊंगा, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप यदि आप चाहते हैं तो बताने, तो मैं सोचता हूँ उसको बताने का क्या। तो जैसे कि ये क्या है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन नहीं होकर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है। तो जैसे कि मैं जहाँ तक अभी तक देख रहा हूँ तो क्यूबिक पॉलिनोमियल से आपको क्वेश्चन बहुत कम आए हैं। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि आपको ये डिस्कस करना चाहिए आपके साथ कि नहीं करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं तो मैं बताता हूँ आपको, फिर देखिए फिर बताता हूँ आपको। तो जैसे कि आपको जब भी 3 रूट्स वाले के इक्वेशन फॉर्म करना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए एक बोनस क्वेश्चन है। क्यों ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मुझे नहीं लगता कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो ये क्या, इसका इक्वेशन आपको यदि 3 रूट्स दिए हुए हैं, 3 जीरोस दिए हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, x³ माइनस, तो आपको क्या करना है, सम ऑफ रूट्स इंटू x² प्लस प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस इंटू x, 2 जीरोस एट अ टाइम, ऐसा भी लिख सकते हैं। एक टाइम में आपको 2 जीरोस को प्रोडक्ट करना है इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 3 जीरोस। तो आप बताइए कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि सॉरी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पुट कीजिए, फिर क्या हो जाएगा, x³ माइनस सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या क्या था हमारा, -3 -1 +2। तो ये -3 -4 -4 +2 -2, तो ये क्या हो जाएगा +2x² प्लस, अब आपको यहाँ पे ये दिमाग लगाना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरो। तो इसमें क्या करना है, आपको ये पहले 2 सेलेक्ट करना है, फिर ये 2 सेलेक्ट करना है, फिर ये 2 सेलेक्ट करना है। तो क्या हो जाएगा -3 इंटू -1, यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ होगा, सॉरी, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्लस, फिर क्या हो जाएगा -1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -3 और फिर हो जाएगा यहाँ पे प्लस प्रोडक्ट ऑफ 3 जीरो, मतलब तीनों को मल्टीप्लाई करिए, 3 2 6 -6। तो यहाँ से क्या मिला, x³ प्लस 2x² प्लस ये क्या हो जाएगा आपका -3 इंटू -1, तो 3 3 -2 1 1 इन -6 -5, यहाँ पे x छूट गया था, सॉरी, x -6, x³ माइनस प्लस 2x² माइनस 5x -6। अब कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है, वही इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए। तो आप ज़रूर बताइए कि आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा और ये सेशन भी आपको कैसा लगा, आप ज़रूर बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही, चलिए फिर अगले क्लास में मिलते हैं आपसे। चलिए, थैंक यू।